हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि फोक कॉम्ब और टेल कॉम्ब का यूज़ कैसे करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये होती है हमारी टेल कॉम्ब। टेल कॉम्ब किस यूज़ कैसे किया जाता है? अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेक्शन निकालना है, एक नीट एंड क्लीन सेक्शन निकालने के लिए आप टेल कॉम्ब का यूज़ करते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं टेल कॉम्ब लेती हूँ, अपने हेयर्स को नीट एंड क्लीन कीजिए और मुझे यहाँ से एक सेक्शन निकालना है और इसको स्ट्रेट, तो इस तरह से मैं अपने हेयर्स को पर्टिकुलरली एक अच्छे सेक्शन, एक फाइन सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी। ये होती है मेरी टेल कॉम्ब का काम। अब देखिए, फोक कॉम्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। टेल कॉम्ब का सेक्शन निकालने का भी होता है और भी बहुत काम होता है, सिर्फ सेक्शन निकालने का काम नहीं होता है, वेव्स क्रिएट करने का भी काम होता है। लेकिन फोक कॉम्ब जो होती है ये इस तरह की होती है। इसमें देखिए फोक बनी होती है, देखिए 5 फोक्स है, 1 2 3 4 5 लंबे लंबे ये जो है फोक टाइप में बना हुआ है। जैसे कि आपका वो नहीं होता खाने वाला फोक स्पून होता है, ऐसे आपका फोक कॉम्ब होता है। इसका यूज़ वेव को नीट एंड क्लीन करने के लिए किया जाता है। अगर आप यानी कि इसके बिना अगर आप काम करते हो, मान लीजिए कि आप अपना सेक्शन क्रिएट किया आपने और आप वेव्स क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप ऊपर से इस पार्ट से काम करते हो तो आपकी वेव्स भी डिस्टर्ब होती हैं। तो हम इस पार्ट से काम कर सकते हैं। ये आपका कोम का काम भी करता है, एक बड़े कोम का काम भी करता है, जिससे आपको बिना डिस्टर्ब किए आप एक और वेव क्रिएट कर सकते हो, बिना बैक वेव को, यानी कि पिछली जो आपने क्रिएट की थी उसको डिस्टर्ब किए बिना अगली वेव को क्रिएट कर सकते हो। तो यही मैं आज आपको इसका यूज़ बताऊंगी और किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है, ये पर्टिकुलरली मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में पीछे मैंने एक पोनी टेल क्रिएट की हुई है, थोड़ा सा सेक्शन लेके। आप ये देखिए, यहाँ से मैंने एक सेक्शन लेके एक पोनी टेल क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब मैंने अपनी टेल कॉम्ब लेनी है। टेल कॉम्ब की हेल्प से मैंने यहाँ पे ईयर टू ईयर का एक सेक्शन निकाल लेना है। ये क्या करेगी? टेल कॉम्ब एक फाइन सेक्शन आपको दे देगी, एक फाइन सेक्शन। तो जब भी आप फ्रंट वाले हेयर्स के साथ काम करते हैं, आपको 4 फिंगर का सेक्शन लेना होता है। 4 फिंगर्स। देखिए, 4 फिंगर्स का मतलब ये नहीं है किसी की हाथ मोटा भी होता है, किसी का पतला भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 फिंगर का मतलब ये है कि ईयर टू ईयर का सेक्शन लो, यानी कि यहाँ से सेक्शन लोगे जो कि ईयर तक, यहाँ तक आना चाहिए, और ऐसे ही दूसरी साइड भी। इसको ईयर टू ईयर का सेक्शन बोलते हैं। और जब भी हम वर्क करेंगे, कटिंग क्लिप से अपने सेक्शन को होल्ड ज़रूर करें, इनको सेपरेट ज़रूर करते रहें। सेम दूसरी साइड से भी मैं एक सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर होल्ड कर दूँगी। ईयर टू ईयर का सेक्शन ही लिया है हमने यहाँ भी, और अपने कटिंग क्लिप की हेल्प से इसे सेपरेट ज़रूर कर देना है। 2 सेक्शंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे हेयर्स हैं, ये वाले हेयर्स, इनमें हम करेंगे पफ क्रिएट। क्या करेंगे? अपना पफ को क्रिएट करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके फोक कॉम्ब से रिलेटेड है, जो कि हमारे हेयर स्टाइलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से हम अपना पर्टिकुलरली, हमारे पास 3 सेक्शन क्रिएट हो गए, 1 2 एंड 3। तो 3 सेक्शंस के साथ हम काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये वाला बैक वाला सेक्शन निकाला है। बैक वाला सेक्शन जिसमें मैं क्राउन क्रिएट कर रही हूँ, किस तरह से क्रिएट करूँगी और उसमें वेव्स कैसे क्रिएट करूँगी और फोक कॉम्ब की हेल्प से कैसे वेव्स क्रिएट करूँगी, ये मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ। देखिए, ये तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फोक कॉम्ब का और टेल कॉम्ब का कैसे यूज़ करना है। अब आपने क्या लेना है? हमने बैक से ये जो सेक्शन लिया था, इसमें से हमने एक बैक से एक सेक्शन निकालना है, एक पतला सा सेक्शन निकालेंगे।
अब देखिए जब भी मैंने टेल कॉम का यूज़ किया एक फाइन सेक्शन आ गया जितना मुझे चाहिए था टेल कॉम का यूज़ करके। अब हमने बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करके इसमें लूज सी धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो हेयर्स हैं ना, जो छोटे हेयर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे इस एरिया में, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से नीचे की तरफ स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे अच्छे से कॉम कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया, फर्स्ट क्रिएट किया है हमने। नेक्स्ट हमने अगेन एक सेक्शन लेना है, एक साइड से सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन को देखिए, जब भी हमने नीट एंड क्लीन सेक्शन निकालना है, हमने नीट एंड क्लीन सेक्शन निकालना है, इसमें भी करेंगे हम बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग करके इसको भी जस्ट ऊपर से रफली यानी कि बिल्कुल ऊपर से नीट एंड क्लीन करना है। जब भी आप बैक कॉमिंग के बाद कॉम करते हैं तो अंदर से मत मारिए, ऊपर ऊपर से उसे कीजिए, वरना आपकी जो बैक कॉमिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इस साइड से भी हमने एक सेक्शन लिया और इसको भी सेपरेट किया, इसमें की हमने बैक कॉमिंग। दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, पहले आप बैक कॉमिंग कर लीजिए, बाद में उसे स्ट्रेट कर सकते हो, ये कम्प्लीटली विश होती है। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर बैक कॉमिंग कर ली। ठीक है, अब हमने ये जो हमारा सेक्शन था, अगेन हमने यही सेक्शन उठाया है, इस सेक्शन को हमने अगेन नीट एंड क्लीन किया, थोड़ी सी और बैक कॉमिंग हमने सेंटर में की, पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्शन उठा लिया है, यहाँ से हमने बैक कॉमिंग की प्रॉपरली और इसको इस तरह से छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमने छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, अब देखिए इसको हम अब नीट एंड क्लीन करेंगे। नीट एंड क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सेक्शन को होल्ड करना है आपने और इसको ऊपर से हमने कॉमिंग करनी है ताकि हमारा ये सेक्शन नीट एंड क्लीन हो जाए। ये देखिए, वॉल्यूम नहीं ख़त्म होनी चाहिए, वॉल्यूम आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही तो वॉल्यूम हमने बनाई है बैक कॉमिंग से। बैक कॉमिंग हमने क्यों की है, ताकि हमारी ये वॉल्यूम बनी रहे। इसी वजह से ही हमने बैक कॉमिंग की थी, ताकि हम पफ क्रिएट कर सके। जब भी आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप उसमें हल्की सी बैक कॉमिंग डाल दोगे तो उसमें वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमने यूज़ की है अपनी वुडन स्टिक्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये सेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये बैक कॉमिंग का काम इस कॉम से भी किया जा सकता है जो फोक कॉम है, और टेल कॉम से भी किया जा सकता है। टेल कॉम का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें सेक्शन निकालने में ईजी हो, इससे हम सेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी स्ट्रेट सेक्शन आपको चाहिए। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेट सा सेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम टेल कॉम का यूज़ करते हैं। अब आती है फोक कॉम, लेकिन एक काम और कर लेते हैं। इससे पहले हमने यहाँ से एक और सेक्शन ले लेते हैं और इस सेक्शन को एक फाइन सा सेक्शन लेंगे सेम अपने टेल कॉम की हेल्प से, और इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके ऊपर हमने एक, ताकि एक नीट एंड क्लीन सा सेक्शन दे देंगे, नीट एंड क्लीन सेक्शन। इस तरह से सेम दूसरी साइड से भी जितना सेक्शन हमने उस साइड से लिया था, सेम इतना ही सेक्शन हम दूसरी साइड से भी ले लेते हैं, और इसमें भी एक कॉम करके इसे उसके ऊपर एक नीट एंड क्लीन, ताकि ऊपर से ये नीट एंड क्लीन हो जाए। इस वजह से ये करते हैं। दोनों साइड को अगेन कटिंग क्लिप की हेल्प से टाई अप कर दें इस तरह से। तो आप देखिएगा कि जो हमारा ऊपर का सेक्शन आया है ना, ये वाला जो सेक्शन बना है, जो कि हमने बैक कॉमिंग से बनाया है, कितना नीट एंड क्लीन बना है ना, कितना नीट एंड क्लीन बना है। अब हमने इसमें वेव्स क्रिएट करनी है। वेव क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने फोक कॉम का।
फॉग कॉम का प्रॉपरली यूज़ कैसे है, वेव को नीट एंड क्लीन करने के लिए भी किया जाता है, ताकि हमारी साइड की जो वेव्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपरली इसका यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से हम लाइट हैंड से इसके पूरे हेयर्स को बिठा लेंगे। अब हमने अपनी स्प्रे लेनी है और स्प्रे से हम इस पे पहले तो लाइट सी स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद इसको अगेन नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ऐसा करने से जितने भी छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं वो बैठ जाएंगे, ताकि फ्रीजी हेयर्स ना निकलें, इस वजह से स्प्रे किया। अब हमने करना है वेव्स क्रिएट। जब भी हम वेव्स क्रिएट करते हैं तो आप देखिए जो भी आपको दिखाई दे, जैसे कि मैं यहाँ पे वेव क्रिएट कर रही हूँ, मुझे अपनी 2 फिंगर की हेल्प से इसे उठाना है। अब ये जो मेरा फॉग कॉम है ये काम आएगा। इससे मैंने बैक से इसको फ्रंट से इस तरह से नीट एंड क्लीन करना, ताकि इस वेव को कोई हार्म ना हो जो कि मैं उठा रही हूँ। इस तरह से हमने इसे नीट एंड क्लीन करना है। जब भी आप इस वेव को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे अपना टेल कॉम का, तो क्या होगा कि ये जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से, इस वाले यानी कि फ्रंट वाले पार्ट से अगर हम नीट एंड क्लीन करेंगे ये, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से हम एंड वाले पार्ट से करते हैं, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये कोम का काम भी करता है, यह करता है, एक कोम का काम भी करता है। अब देखिए हमने यहाँ पे वेव क्रिएट की और इसके जो साइड का सेक्शन है उससे भी कॉम कर लीजिए, बैक कॉम से यानी कि फॉग कॉम से, और साइड से भी इन्हें सुलझा लीजिए और प्रॉपरली इन्हें इस तरह से हैंडल कर दें, यानी कि जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इन्हें लगा दें। एक बार फिर से देखें, हमने क्या लिया, वेव्स ली, इसको दोनों फिंगर से उठाया और इसको उठाकर इससे कॉम किया, इसके साइड वाला सेक्शंस जो हैं वो क्लीन कर दिए और इसको प्रॉपरली सेटअप कर दिया। अब ये हमारी एक वेव क्रिएट हो गई, हुई ना, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, एक वेव क्रिएट हो गई यहाँ आपके पास, ये यहाँ से। अभी ये प्रॉपरली नहीं, क्योंकि ये सेट नहीं है। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी यू पिन्स और हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे। अपनी यू पिन फ्रंट में इस तरह से लगाएं जहाँ पे आपको इसे सेट करना है, और एक लगाएंगे हम सेंटर में इस तरह से। यू पिन क्या करेगी, इसे मेंटेन रखेगी इसकी जगह पे। हाँ, आप इसमें वेरिएशंस भी दे सकते हो। वेरिएशंस कैसे, सपोज कीजिए कि मैंने ये वेव सीधी ली है, मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आए, ये थोड़ी सी डायगोनल जाए इस तरह से, तो आप इसमें इस तरह से वेरिएशंस भी ले सकते हैं। डायगोनल यानी कि आप इसको एक साइड से इस तरह से और दूसरी साइड से उसी के साइड में इस तरह से डायगोनल वेव शेप्स भी ले सकते हैं। ये देखिए डायगोनल वेव शेप ली है मैंने, साइड से आपको विजिबल होगी, मैंने डायगोनल वेव शेप ली, यानी थोड़ी सी सर्कुलर मिली है। सीधी लेना चाहते हैं सीधी ले सकते हैं, डायगोनल लेना चाहते हैं डायगोनल ले सकते हैं, या कर्व में जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी वेव हमने यहाँ पे निकालनी है। दूसरी वेव को निकालने के लिए अगेन फॉग कॉम से नीट एंड क्लीन करेंगे, इसको अच्छे से शार्प करेंगे। जब भी वेव को उठाना है तो हमेशा फ्रंट से उठाना है, फ्रंट से उठाना है, ठीक है। इसको अच्छे से शार्प करेंगे और अब देखिए जब भी मैं इस पर कॉम करती हूँ, यानी कि फॉग कॉम से कॉम करती हूँ, तो ये डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूँगी तो ये डिस्टर्ब होती है, इस चीज़ का फ़र्क है। तो इसको प्रॉपरली, अब इससे क्या हुआ, जो हमने पहली वाली वेव बनाई थी वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई और ये भी क्रिएट हो गई। और अगेन यू पिन से इसको सेपरेट करेंगे, यू पिन लगाएंगे यहाँ पे और जिस भी शेप में आपने इसे मेंटेन करना है वही शेप देंगे, जिस भी शेप में आप इसे मेंटेन करना चाहते हैं
उसी शेप में हम इसे रखेंगे, लाइक दिस, इस शेप में। बिल्कुल डीप वेव्स दी हैं मैंने यहाँ पे। अब हमें क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपनी हेयर स्प्रे। हमने यहाँ पे अपनी हेयर स्प्रे ली, इसको प्रॉपरली इस पे दूर से, इस प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो दूर से करेंगे और अगेन इसे सेट करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से, लाइक दिस, और इसको भी अगेन लाइक दिस सेट कर देंगे। देखिए ये हमारी वेव्स क्रिएट हुई। फॉग कॉम्ब का यूज़ कर रहे हैं हम। अब एक और वेव यहाँ से क्रिएट, 2 वेव्स क्रिएट की हैं हमने, 3rd वेव क्रिएट करते हैं। अगेन इस तरह से बिना उस वेव को डिस्टर्ब किए पिछली वाले को हम आगे वाली जो वेव है वो जनरेट कर रहे हैं, ताकि हमारी पिछले वाली डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से हमारी ये जो वेव है उसको हम क्रिएट करेंगे इस तरह। अब देखिए 3rd वेव जनरेट हुई हमारी। अब इसको भी यू पिन्स लें, बैक में लगाएं और सेंटर में लगाएं, जो जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में लगाएं। शेप बिल्कुल आपने देखनी है कि किस शेप में आपको ये चाहिए। आपको दिखाई दे रही है ना, अब वेव्स विजिबल हो गई। एक और वेव ले लेते हैं यहाँ से। अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं तो लीजिए। यहाँ से मैं एक और वेव लूँगी और इसको भी मैं पर्टिकुलरली सेट करूँगी। यहाँ से हमने वेव्स क्रिएट की और यहाँ पे भी हम यूज़ कर देंगे अपनी यू पिन्स। कम से कम 2-2 यू पिन्स का, अगर आप डीप वेव के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम 2-2 यू पिन्स का यूज़ तो ज़रूर करें। एक हमने जहाँ से आपने इसे सपोर्ट देना है वहीं पे ही लगाएं, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने वेव्स, अब देखिए हमने यहाँ पे 4 वेव्स क्रिएट की हैं, है ना। इनको हम सेट कर लेते हैं। इनको हमने फ़िलहाल सेट नहीं किया ना स्प्रे से, तो इनको हम कर लेते हैं सेट। सेट करने के लिए हमने हेयर स्प्रे किया, अपने फिंगर की हेल्प से इन्हें नीट एंड क्लीन कर लें, लाइक दिस। पूरी वेव को जितने छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठा दें। ये देखिए आपकी यहाँ पे वेव्स क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम दूसरी साइड भी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 वेव्स क्रिएट की हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं। फ्रंट से उठाएंगे, फॉग कॉम्ब का यूज़ करेंगे और इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। स्प्रे करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि स्प्रे को हमेशा थोड़ा दूर रह के करें, दूर रख के करें, वरना आपके हेयर जो हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, थोड़े स्टिकी से हो जाते हैं इस वजह से। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, अपनी यू पिन्स लेनी है और इसको एक तो फ्रंट में लगाया है, इसको स्टैंड रखने के लिए ताकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, थोड़ा सा डायगोनल, और एक लगाया हमने सेंटर टू बैक में इस तरह से। हमारे पास एक और वेव, ये देखिए बैक से विजिबल हो रही है। अगेन एक और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ से। अब ये जो हमने वुडन स्टिक लगाई थी इनको सपोर्ट दे रही हैं, इनको क्या करें, सपोर्ट दे रही हैं। अब देखिए कितनी इजीली मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिए। यहाँ से देखिए एक और वेव यहाँ पे क्रिएट कर ली, लेकिन इसको अभी नीट एंड क्लीन करेंगे, इसको विजिबिलिटी लाएंगे इसके अंदर। तो क्या करेंगे,
यू पिंस का यूज़ करेंगे, इसको इस तरह से, एंड देन इसको हमने यहाँ पे यू पिंस का यूज़ करके इन्हें लगा देंगे लाइक दिस। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे भी वेव क्रिएट हो गई। तो कितनी सारी वेव्स क्रिएट कर ली हमने, है ना। नीट एंड क्लीन अभी किसी को नहीं किया है, यानी कि दूसरी साइड वाली को हमने, यानी इनको हमने नीट एंड क्लीन नहीं किया, इसी वजह से इनमें विजिबिलिटी कम है। थोड़ा नीट एंड क्लीन करेंगे किसकी हेल्प से, स्प्रे की हेल्प से। स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्प्रे का यूज़ तो ज़रूर ही करना है। स्प्रे के बिना आप पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते, नीट एंड क्लीन नहीं हो सकते, आपके जो काम आपने किया है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे लिया अपने स्प्रे एंड दूर से इसे स्प्रे करेंगे और साथ में इसे जितने भी छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठाएंगे और इनमें जब हम स्प्रे करेंगे तो इसमें खुद ब खुद विजिबिलिटी आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली इसको हमने अच्छे से सेट करना है। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पे वेव्स जो हैं बनकर रेडी हैं, है ना। वेव्स बनकर रेडी हैं। इसको फ्रंट से देखिए आप इसे। तो बहुत अच्छा पैटर्न जो है यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोम का जो प्रॉपर यूज़ है वो आना चाहिए हमें। ये देखिए कोम का जो प्रॉपर यूज़ है वो आना चाहिए। बिल्कुल वेव्स क्रिएट हुई, बैक में जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो रही हैं सारी वेव्स। हमने क्या करना है, स्टील का क्लिप लेना है और उसको इस तरह से लगा दीजिए लाइक दिस। एक और क्लिप लेंगे स्टील का, ये भी स्टील के छोटे सेक्शन क्लिप ही होते हैं। इसको भी इस तरह से लगाएंगे और अगेन हल्का हल्का सा इन्हें विजिबिलिटी देंगे लाइक दिस। आई यहाँ पे हम अपनी पिंस का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी बॉब पिंस ली हैं, इनका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने इन्हें करना है अब टाई अप। जहाँ जहाँ आपने अपना सेक्शन क्लिप लगाया है वहाँ वहाँ पे आप अपनी पिंस लगा दें। इस तरह से अपनी पिंस लगा दी और ये जो सेक्शन क्लिप है इन्हें रिमूव करें और ये जो आपकी वुडन स्टिक है इन्हें भी आप रिमूव कर दें। आपके पास ये पैटर्न हो गया है क्रिएट और इनको हम प्रॉपरली सेट करेंगे। और ये जो पिंस हैं इन्हें आप निकाल दें क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ना। तो इनको हमने सेपरेट कर दिया और निकाल दिया। तो ये हमारा पैटर्न जो हमने बनाया था ये एज इट इज़ रहने वाला है जैसे हमने बनाया था। देखिए हमने यहाँ पे अपने वेव्स क्रिएट की। अब हम फ्रंट पे चलें, फ्रंट के पैटर्न पे चलते हैं। अब हम फ्रंट से हमने क्या किया है करेंगे, यहाँ पे इसको हम कॉम्ब कर लेते हैं प्रॉपरली। हमने यहाँ से सेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए जो फ्रंट का पैटर्न है आप जिस तरह से चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप वेव वाला पैटर्न चाहते हैं तो वेव वाला कीजिए, अगर आप वेव वाला नहीं चाहते, सिंपल पैटर्न चाहते हैं तो सिंपल पैटर्न कीजिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से सेक्शन बनाया, इसको किया है सेपरेट, और इन हेयर्स को मैं कर लेती हूँ अच्छे से कॉम्ब। अब कॉम्ब करके हम यहाँ पे हल्की सी बैक कॉम्बिंग कर लेते हैं, बैक से लाइट बिल्कुल लाइट बैक कॉम्बिंग किया, जस्ट थोड़ी सी वॉल्यूम देने के लिए, हल्की सी वॉल्यूम आ जाएगी। और इसको कर लेंगे, पहले हम हाफ पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इतने हेयर्स ले लेते हैं, इसको रेस्ट ऑफ को हम छोड़ते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल लाइट हैंड से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हम यहाँ पे वेव्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, बिल्कुल लाइट है फिलहाल, अभी हमने नीट एंड क्लीन करेंगे तो ये प्रॉपरली आ जाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है, 7 क्रिएट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम नीट एंड क्लीन करेंगे अब थोड़ी देर में। अभी जस्ट हमने रफली क्रिएट किए हैं। रेस्ट ऑफ ईयर्स को इसी तरह से एट, 9, एंड ये है 10। तो हमने टोटल 10 वेव्स यहाँ पे क्रिएट की। लुक एट दिस। इसको हमने अभी बैक में रफली टाई करना है। यू पिन्स का यूज़ कीजिए, सेक्शन क्लिप का यूज़ कीजिए, कम्प्लीटली विश है क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपको रफ टाई करना है। हमने यहाँ पे से रफ टाई किया है। अगेन इसको देखते हैं। जितने भी हमने वेव्स बनाई हैं उन्हें हम एक बार फिर से हल्का सा पुशअप करके सेट करते हैं। और यहाँ पे यू पिन्स का यूज़ करते हैं। मैंने अपनी यू पिन्स ली, 1, जो भी हमने वेव्स बनाई थी इन सब में हम यहाँ पे यू पिन्स डाल देंगे। 1 बाय 1 यू पिन से ये सेपरेट रहेंगी। ओके, बिल्कुल इजी मेथड है प्रॉपर वेव्स क्रिएट करने का। अब हमने यहाँ पे अपनी यू पिन्स डाली। हर एक वेव सेपरेट विजिबल हो रही है। हर एक वेव को आप सेपरेटली देख पा रहे होगे। अब देखिए, स्प्रे मैं बिल्कुल इनको सेट करने के बाद करूँगी। फिर जब हम स्प्रे करने के बाद जब हम देखेंगे तो ये इनमें और ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने वेव्स भी क्रिएट करते हैं। फोक कॉम का यूज़ करते हैं, टेल कॉम का यूज़ करते हैं। जो हमारे कॉम्स हैं उनका प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब साइड से भी देख लीजिए। साइड से देखिए, जब हम यहाँ पे आए तब तो हमारे हेयर्स जो हैं
वो छोटी छोटी वेव में सर्कुलर में आ रही थी। जब हम यहाँ पे आए तो इसको हमने पैटर्न देना है। पैटर्न देने के लिए थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा पैटर्न देंगे ताकि ये वेव शेप में जाए। एंड लाइक दिस, इसको भी हल्का सा इस तरह से पैटर्न देंगे कंप्लीटली लाइक दैट। जहाँ जहाँ हमने इन्हें सेट करना है वहाँ वहाँ हम इसे वेव्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ये देखिए लाइक दिस। अब आपको इसमें विजिबिलिटी नज़र आ रही होगी थोड़ी, है ना। और अब इनमें हम हेयर स्प्रे करके इसे सेट कर देंगे। हेयर स्प्रे से सेट करने से पहले हम ये जो ऊपर वाली वेव है इन्हें थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। बैक में भी हल्की हल्की से यू पिन्स का यूज़ कर देते हैं। लाइक दिस। हर एक वेव को मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक वेव को सेपरेट इंटेंशन देनी है, तभी आपका एक नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल बनता है। लाइक दिस। ये देखिए, अब आप देखिए आपका हेयर स्टाइल का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया ना चेंज। नीचे से देखेंगे तो ये देखिए, नीचे से भी देखिए बिल्कुल प्रॉपरली चेंज हो गया है ना। अब हम इनमें हेयर स्प्रे करेंगे। हेयर स्प्रे का यूज़ करते रहेंगे और इन्हें सेट करेंगे। अपनी टेल कॉम्ब ले, छोटे छोटे सेक्शन हैं, टेल कॉम्ब की हेल्प से इन्हें सेपरेट कर दें और इन्हें एक बार नीट एंड क्लीन कर दें। जितने भी छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठा दें। बिल्कुल इसके अंदर से डीप तक आपने प्रॉपरली टेल कॉम्ब करनी है। ऐसे क्या होगा कि उनमें विजिबिलिटी आएगी और ज़्यादा ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। जो आपके सेक्शन आपने बनाए हैं ये और ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। लाइक दिस। ये जो आपने सेक्शन क्रिएट किए हैं इन्हें भी प्रॉपरली, हर एक वेव को प्रॉपर इंटेंशन ज़रूर देनी है। सेपरेट कर रखें हर एक वेव को, ये नहीं है कि आपने सेपरेट नहीं रखा। तो ये देखिए आपके पास वेव क्रिएट हो गई। यहाँ से हम चाहें तो एक और वेव क्रिएट कर सकते हैं। दो यू पिन्स लेके अगर आपको लगता है कि हो सकती है तो डेफिनेटली क्रिएट करें। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यू पिन लगाई इस तरह से और बैक से इसको इस तरह से शेप दी। हेयर स्प्रे की हेल्प से हम इसे सेट कर देंगे। हेयर स्प्रे हल्का सा दूर से यूज़ करें। लाइक दिस। हर एक वेव को हमने सेपरेट कर दिया। ये देखिए अब ये हो गया है आपका हेयर स्टाइल क्रिएट। बिल्कुल कितना इजी वेवी पैटर्न बना है ना। बैक से भी, आप बैक से देखिए एंड फ्रंट से देखिए कितना वेवी पैटर्न है ना। एंड जो हमारे रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं इन्हें हम करते हैं नीट एंड क्लीन। इन्हें हम लेके जाएंगे बैक में एंड लाइक दिस। हल्की सी वेव देंगे यहाँ पे।
लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी यू पिन की हेल्प से इसे टाई कर देते हैं, रफली टाई, और इसे भी एक हल्का सा पैटर्न देंगे। वेव्स क्रिएट करेंगे, बिल्कुल लाइट वेव यहाँ पे हमने क्रिएट की है। हेयर स्प्रे का यूज़ करके इसे नीट एंड क्लीन करेंगे। इस तरह से लाइक दिस, ये हमने पैटर्न दिया। तो इस तरह से ना हम बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल वेवी। और जो ये जब हमारी ये पूरी हेयर स्प्रे कुछ ही टाइम में सूख जाती है, इनको हमने रिमूव कर देना है। जितने भी हमारे यू पिन्स हैं अब ये सेट हो जाएंगे, और इसे ये जहाँ पे हमारा ये हमने सेट की थी यू पिन लगाकर, वहीं पर ही ये सेट रहेंगे कंप्लीटली लाइक दैट। जैसे हमने इन्हें सेट किया था वैसे ही रहेंगे। इसी वजह से कहते हैं काम जो है वो प्रॉपरली और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टाइम ज़रूर लेता है लेकिन वर्क दिखाई देता है ना। और साइड में जो हमने रफ टाई किया था, यहाँ पे हम अपनी पिन की हेल्प से इसे अच्छे से टाई अप कर देंगे। इसे टाई करने के बाद हम अपना स्टील का सेक्शन क्लिप रिमूव करेंगे एंड प्रॉपरली इसे टाई अप कर देंगे लाइक दिस। अब आप देखिए हमारा फ्रंट हेयर स्टाइल किस तरह का बना है। ये देखिए बिल्कुल वेवी पैटर्न है, बिल्कुल ही वेवी पैटर्न है ना, और ऐसा ही हमें बनाना था। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का जो पैटर्न जो हमने बनाना था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजिली आप इसे बना सकते हैं। कितनी ईजिली क्रिएट किए हैं ना। बस आपको वेव्स बनाते वक्त ध्यान रखना है, फोक कोम का प्रॉपर यूज़ करना है और अपने जो टेल कोम है उसका प्रॉपर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जो है पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो। लास्ट बैक में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप इन्हें टाई कीजिए, बन बनाइए, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कीजिए। मैं यहाँ पे इन्हें पोनी क्रिएट कर देती हूँ इनकी, और पोनी टेल क्रिएट करके हमारे पास ये बिल्कुल अच्छे से इसे टाई कर देंगे। आपके बैक वाले हेयर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आपने वेव्स क्रिएट किए हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए लाइक दिस। और इस तरह से हम ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।